नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनमें अंतर भी समझेंगे और वो है परिपक्वता और विकास, यानी कि इंग्लिश में मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। काफ़ी हद तक ये दोनों शब्द सिमिलर से लगते हैं, ऐसा लगता है कि शायद मैच्योरिटी और डेवलपमेंट एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, इनमें बेसिक अंतर होता है। और मुझे लगता है कि आपको अगर इस बात की समझ हो जाए कि मैच्योरेशन और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, तो एक तरीके से ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ताकि आगे आने वाली चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। खैर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि इनमें अंतर बताइए, लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे करके पूछा जा सकता है कि क्या ये मैच्योरेशन का रिजल्ट है या डेवलपमेंट का। और वहाँ पर आप ये तभी बता पाएंगे जब आपने इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ रखा होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप इन दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम पढ़ रहे हैं विकास तथा परिपक्वता। इंग्लिश में विकास को हम कहते हैं डेवलपमेंट और परिपक्वता को कहते हैं मैच्योरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, विकास को समझेंगे कि भाई विकास क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, विकास का अर्थ होता है प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस से, मतलब चेंजेस मतलब परिवर्तन। बच्चों में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के परिवर्तन हो, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन जो बच्चे में होते हैं वो विकास में आते हैं, लेकिन ध्यान रही, ये परिवर्तन जो है ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव मतलब ऐसे चेंजेस जो बच्चे को जीवन में आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। देखिए, चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे चेंजेस बच्चों को आगे थोड़ी लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, बच्चे की जो संगति होती है उससे क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होगा। अब बच्चे की संगति कैसी है, अच्छे लोगों के साथ है, तो बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होगा, प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन बच्चे की संगति अगर कुछ गलत लोगों के साथ पड़ गई है, तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो क्या होगा, वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो हम उसको विकास में थोड़ी इंक्लूड करेंगे, हम विकास में तो उसी को इंक्लूड करेंगे ना जो आगे लेकर के जाए बच्चे को जीवन में। तो प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो विकास का हिस्सा होते हैं। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो शब्द और आपको देखने को मिल रहे हैं, एक लिखा है गुणात्मक और एक लिखा है मात्रात्मक। यानी कि विकास का अर्थ है सभी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। तो इन दोनों शब्दों को भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि परिवर्तन जो होते हैं वो, यानी कि चेंजेस, वो विकास का हिस्सा होते हैं, चाहे वो बच्चे में कैसे भी हों। अब ये परिवर्तन दो तरीके के होंगे, एक तो मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक मतलब जिसकी मात्रा हम क्वांटिटी नाप सकते हैं कि भाई बच्चे में कितना चेंज हुआ। और गुणात्मक मतलब हम मात्र मतलब परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, वो सिर्फ हमें दिख रहा है बच्चे में कि हाँ, बच्चे में कोई चेंज आया है। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप अच्छे समझेंगे। देखिए, जैसे कि बच्चे की अगर मान के चलिए हाइट बढ़ रही है, यहाँ आपको दिख रहा है बच्चे की हाइट बढ़ रही है। अब बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी ये नापा जा सकता है। पहले बच्चे की हाइट मान के चलिए कुछ थी, अब आपने नापा तो आपने पाया कि बच्चे की हाइट अब 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। ठीक है, दोबारा आपने नापा, मतलब कुछ साल बाद, तो बच्चे की हाइट फिर से 10-15 या जो भी है बढ़ गई। तो कहने का अर्थ ये है कि आप यहाँ पे क्या है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है और आप उसको नाप पा रहे हैं। ये एक मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार से बच्चे के वजन में, वेट में चेंजेस आ रहा है कि मान के चलिए बच्चे का वेट पहले 10 किलो था, ठीक है, अब बढ़ के बच्चे का वेट 12 किलो हो गया। या आपने दोबारा कुछ महीने बाद नापा तो बच्चे का वेट 15 किलो हो गया। तो ये क्या है, आप देख पा रहे हैं ना कि भाई 3 किलो वेट बढ़ा है। एग्जैक्टली आप यूनिट्स में काउंट कर पा रहे हैं, नाप पा रहे हैं कि बच्चे में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो चेंजेस है वो आप नाप ले रहे हैं कि भाई बच्चे में इतना चेंज हुआ, बच्चे की हाइट इतनी बढ़ी, बच्चे का वेट इतना बढ़ा। तो ये भी एक मात्रात्मक परिवर्तन है। तो हाइट में परिवर्तन होना या वेट में परिवर्तन होना, ये एक तरीके से मात्रात्मक परिवर्तन है, क्योंकि इनको नापा जा सकता है। वहीं गुणात्मक परिवर्तन की अब हम बात करते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जिनको हम नाप नहीं सकते, लेकिन ये चेंज मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, बच्चे में परिवर्तन तो आया है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल डेवलपमेंट जब हम बच्चे की बात करते हैं तो आप नहीं नाप सकते कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कितना था, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि हाँ, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा हो सकता है कि पहले किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रोता था, बिलखता था और अच्छे से, लेकिन अब हो सकता है कि बच्चा सिर्फ उस चीज़ के लिए नाराज़ हो रहा हो, रोए ना। तो आपने क्या देखा कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है, कि बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पा रहा है, लेकिन कितना ये नहीं नाप सकते। इसी प्रकार बच्चे की भाषा विकास की बात करें तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि भाई बच्चा पहले
भाषा को जब बोलता है तो सिर्फ बोलना नहीं होता, उसका सही से अर्थ समझना, उसका सही से प्रयोग करना सीखता है, तो वो धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होता है। उसको भी हम नाप नहीं सकते कि पहले इतना था अब इतना हो गया। इसी प्रकार सामाजिक विकास की जब बात करते हैं तो बच्चे का व्यवहार, पहले मान के चलिए बच्चे का व्यवहार सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का व्यवहार अब अच्छा हो गया, सही हो गया बाकी लोगों के साथ। तो यहाँ पे भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन कितना हो गया ये थोड़ी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं नाप करके। तो यहाँ पर पे ये सभी परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाएंगे? गुणात्मक। और जब हम इन सभी को मिला देते हैं तो ये कहलाता है विकास, कि भाई विकास का मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक सभी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप विकास समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम परिपक्वता को समझने की कोशिश करते हैं, मेच्योरिटी की। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि मेच्योरिटी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें वातावरण का इतना कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, या किसी बड़े व्यक्ति का इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता कि वो कोई बड़ा बच्चे की मदद करेगा तभी बच्चे में परिपक्वता आएगी, मेच्योरिटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप होगा। बेसिकली जो है ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य में संभावित लक्षण जो बच्चे में जो मनुष्य में लक्षण आएंगे, फॉर एग्जांपल बैठने का, रेंगने का, चलने का, ये तो मैंने फिजिकल एग्जांपल ले ली। इसके अलावा बच्चे में थिंकिंग की भी कैपेसिटी जो होती है, स्टार्टिंग में कंक्रीट होती है, बाद में एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये सब क्या है, ये जो संभावित लक्षण है ये जन्म के समय से मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, उचित समय आने पर ही प्रकट होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे में एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट पहले से तय होता है कि बच्चा आगे जाके बैठेगा, रेंगेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, ये सब बच्चे में पहले से जेनेटिकली है कि भाई ये सब होगा, लेकिन ये उचित समय आने पर ही होगा। ठीक है, उचित समय आने पर ही होगा। यही मेच्योरिटी कहलाती है, कि जब कोई विशेष लक्षण एक उचित समय आने पर प्रकट हो जाता है तो इसका मतलब बच्चे में उस पर्टिकुलर, उस विशेष लक्षण को लेकर मेच्योरिटी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब बैठना सीखता है तो बैठने के लिए बच्चे की जो उम्र होती है, 6-7 महीने का बच्चा जनरली बैठना शुरू कर देता है। तो बच्चे में 6-7 महीने में उस प्रकार की मेच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी। अगर बच्चा अभी 1 महीने का है तो 1 महीने का बच्चा नहीं बैठ सकता। तो ये चीज़ बच्चे में पहले से तय थी कि बच्चा इस समय आने पर ही बैठेगा, और हम पहले से हम उसको नहीं कह सकते कि भाई हम कोशिश करें बिठाने की तो बच्चा बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। उचित समय आने पर ही बच्चा बैठना सीखेगा, और यही परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण का परिपक्वता पर कोई असर नहीं होता। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने राइटिंग जैसे लिखा है कि बच्चा मान के चलिए लिखना सीख रहा है, और आप सोचिए कि मैं बच्चे को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से जल्दी लिखना सिखा दूं। फॉर एग्जांपल, जनरली बच्चा जब 2.5 साल 3 साल का होगा तो बच्चा पेंसिल को पकड़ता है, लाइनों को बनाता है, अक्षर तो नहीं लिख पाता लेकिन लाइनें बनाना टेढ़ी मेढ़ी शुरू कर देता है। वो सब भी 2.5-3 महीने का, 2.5-3 साल का जब बच्चा होगा तब करेगा, अभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं 1 साल के बच्चे को ही ट्रेंड कर दूं, पहले से ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, और बच्चे में मैं लिखने की योग्यता विकसित कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिखने के लिए एक परिपक्वता आना बहुत ज़रूरी है। और परिपक्वता क्या होती है कि बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। लिखना एक फाइन मोटर स्किल्स में आता है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब ऐसे स्किल्स जिनके लिए छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, लिखने के लिए उंगली की जो मांसपेशियां होंगी, बच्चे की जो उंगली की मांसपेशियां होंगी, उनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि उनकी मदद से ही बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखेगा। तो उस उंगलियों में जो छोटी छोटी मसल्स होंगी उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है, और वो फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो बच्चे में जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, वो मेच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आएगी, बच्चा लिखना नहीं सीखेगा। इसलिए अगर आप सोचें कि मैं 1 साल के बच्चे को लिखना सिखा दूं, वो संभव नहीं है। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कि सीखने के लिए परिपक्वता एक पूर्व शर्त है, कि आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं या बच्चा कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए परिपक्वता एक पूर्व शर्त है। बच्चे में वो मेच्योरिटी होनी चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए चलिए एक छोटे बच्चे को, आपको दिख रहा होगा ये छोटा बच्चा अभी, अगर आप समझ पाएँ तो ये ज़्यादा नहीं, 3 या 4-5 महीने का ये बच्चा है, और मैं इस बच्चे को कंप्यूटर टाइपिंग सिखाना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि बच्चा ये सीख पाएगा? नहीं, नहीं सीख पाएगा, ऑफ कोर्स नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सीखने के लिए ज़रूरी है
कि बच्चे में एक परिपक्वता आ जाए उस चीज़ को लेकर के, तो बच्चे में जब तक परिपक्वता नहीं आएगी बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो बहुत सारे ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चा तभी करना सीख पाता है जब बच्चे में उसके लिए एक खास परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, परिपक्वता का अर्थ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा पॉइंट्स तो इसमें नहीं है कि परिपक्वता और विकास में मैं कोई आपको 10-12 पॉइंट बता दूं, लेकिन दो मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा, उसके आधार पे आप समझ जाएंगे कि परिपक्वता और विकास में क्या अंतर होता है। पहला, परिपक्वता आनुवांशिक रूपरेखा पर आधारित है, जैसा कि मैंने कहा जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स, कि बच्चे में पहले से फिक्स होता है कि किस उम्र में बच्चे में कौन से लक्षण दिखेंगे, और वो जब उचित समय पर आने लगते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे में परिपक्वता आ गई है। विकास का संबंध अनुवांशिक कारक से तो है ही, कि भाई वो जो भी चेंजेस बच्चे में सही समय पर आने हैं वो तो ठीक है, आएंगे ही आएंगे, लेकिन वातावरण कारक भी बच्चे पर जब असर डालते हैं तो वो विकास कहलाता है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो बच्चे बच्चे का वातावरण तय करेगा। ठीक है, और अभी जैसे कि मैंने कहा कि विकास में जो सामाजिक विकास जो कि गुणात्मक परिवर्तन है वो भी शामिल है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो वातावरण तय करेगा कि किस प्रकार से होगा। इसका परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है, मेच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये विकास में आता है। वहीं परिपक्वता का संबंध सिर्फ जेनेटिक रूपरेखा से, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि विकास एक बड़ा कंसेप्ट हो गया, लेकिन जेनेटिक एक छोटा सा कंसेप्ट है। वातावरण का कोई प्रभाव हमें परिपक्वता पर नहीं देखने को मिलता, वहीं विकास पर वातावरण का प्रभाव होता है। ठीक है, बच्चे में मान के चलिए अगर बच्चे को चलना सीखना है तो उससे वातावरण पे क्या, वातावरण उसका आसपास लोग कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, उससे उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चलना सीखना तो बच्चे की परिपक्वता पर है, मिच्योरिटी पर है, जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट तय कर रखे हैं पहले से कि इस एज में ही बच्चा चलना सीखेगा, वो तभी सीखेगा। माता पिता के द्वारा माता पिता का व्यवहार कैसा है बच्चे के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे के चलने पर। तो वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन विकास पर जरूर होता है, क्योंकि विकास एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और बाकी एस्पेक्ट जो होते हैं वो वातावरण से ही तय होते हैं, कि जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का सामाजिक विकास हो गया, तो ये सब वातावरण से ही तय होते हैं। इसलिए विकास पर हमें वातावरण का असर देखने को मिलता है। उम्मीद है आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे परिपक्वता और विकास में अंतर क्या होता है, और अब आगे कभी भी आप इन दोनों शब्दों से जब इनका सामना करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अंतर कर पा रहे होंगे कि भाई ये बेसिक डिफरेंस इनमें होता है। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों को भी बताइए अपने हमारे चैनल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।